सब्सक्राइब करिए ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार आदाब, मैं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज। आज हम मौजूद हैं अमित पाठक जी के साथ, जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी के काफी करीबी और कट्टर समर्थक है। इनसे जानेंगे हम कि जौनपुर जिले की 9 सीटों पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी का क्या प्रभाव है और सियासी पारा काफी चढ़ चुका है। चुनाव नजदीक आ गया है उत्तर प्रदेश का, तो हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर गली, हर घरों में चुनावी चर्चा ही चल रही है। तो अमित पाठक जी से हम चर्चा करेंगे चुनाव पर कि अमित पाठक जी, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो मल्हनी विधानसभा सीट पर उनका क्या प्रभाव है, उनको क्यों जनता मसीहा मानती है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, बात मल्हनी की ही नहीं है। पूर्व सांसद माननीय धनंजय सिंह जी का प्रभाव जिले की 9 सीटों पर है जी। मेरे हिसाब से प्रत्येक विधानसभा सीट पर 6 से 10 हजार वोटों का फर्क पड़ता है जिस पार्टी से वो जुड़ जाते हैं, चाहे कोई पार्टी हो। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मेरा जानना है, माननीय सांसद जी को काफी करीब से जानते हैं, वो भी आरएसएस से, उनके पिताजी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं और देश प्रेम की भावना उनके भी अंदर है। तो मेरे हिसाब से जौनपुर की 9 सीटों पर कम से कम 6 से 10 हजार वोटों का फर्क पड़ता है, जिधर माननीय धनंजय सिंह जी का रुझान हो, झुकाव हो। और जौनपुर की जनता जो उनको मसीहा मानती है, सिर्फ मल्हनी की नहीं मानती, पूरे जौनपुर की मानती है। जब से उन्होंने राजनीतिक गलियारे में कदम रखा, विधायक बने, उसके बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखे हैं। गरीबों का, दम लाचार लोगों का, बेहद बीमार लोगों का, जिनके पास पैसा नहीं था इलाज कराने का, मजबूर थे, लाचार थे, उनका कोई सुनने वाला नहीं था, उनकी उन्होंने सुनी। बेहद असाध्य रोगों का इलाज खुद अपने खर्चे से भी करवाया, सरकारी पैसे से भी उनका इलाज करवाया गया उनके द्वारा। बहुत सी बहनों का विवाह जो पैसे कारण अच्छे से नहीं हो पा रहा था संपन्न, उसमें उन्होंने मदद किया, माताओं का इलाज कराया। कुल मिला जुला के गरीबों का विशेष ध्यान दिया उन्होंने। बहुत सी हैंडपंप लगवाए उन्होंने, विद्युतीकरण कराया, ऐसी ऐसी जगहों पर सड़कें बनवाई है जहां पर जाना मुश्किल था। तो काम किया उन्होंने, त्याग किया है। और मेरा मानना है कि इधर भी उनका रुझान होगा। 6 से 10 हजार वोटों का फर्क उस विधानसभा में पड़ेगा। तो आपका कहना है पूरे जौनपुर जिले की 9 सीटों पर धनंजय सिंह का काफी प्रभाव है, और अगर जिस पार्टी की तरफ भी उनका रुझान होगा, लगभग 10 हजार वोटों का फर्क हर सीट पर पड़ेगा जी। क्योंकि इसका उदाहरण पहले भी मिल चुका है। 2014 में माननीय मोदी जी की बहुत बड़ी लहर थी, सुनामी लहर थी जी, ठीक है। और किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे सांसद जी। अचानक से उन्होंने निर्दल लड़ने का फैसला किया, चुनाव लड़े। लगभग 65 हजार वोट उनको मिले। 32-33 हजार वोट उनको मल्हनी से मिले थे, बाकी मत बाकी 4 विधानसभाओं से मिले थे। औसत आप जोड़ेंगे तो लगभग 8 हजार मत 2014 की सुनामी में इनको मिले थे। तो बेहतर हुआ है उनसे, इनका आंकड़ा खराब नहीं हुआ है जी। और वर्तमान समय में लगभग कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां उनका कार्य नहीं चल रहा है। उनकी पत्नी श्रीमती शीतला धनंजय सिंह जी हमारे जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जी। तो प्रत्येक गांव उनका कार्य चल रहा है और उन्होंने कभी जात धर्म की राजनीति नहीं की है। इनके यहाँ सबको बराबर सम्मान मिलता है। जो भी आता है खाली नहीं लौटता है, जिस लायक रहते हैं, जैसा किसी की जिस तरह की समस्या होती है, जिस तरह से उसका निदान किया जा सकता है, करने की भरसक कोशिश करते हैं। उनके यहाँ प्रत्येक जात को सम्मान मिलता है, प्रत्येक धर्म को सम्मान मिलता है। उनके सफल होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने जातिगत राजनीति नहीं की कभी। और मल्हनी में मेरा मानना है इस बार वो विधायक बन जाएंगे, क्योंकि आम जनता ही वोट करती है।
वो उनको मान रही है। तो इस बार भारी से भारी मतों से जिताने का आप लोग पूरा प्रयास करेंगे? बिल्कुल, आम जनता जिताएगी, वही गरीब लोग जिताएंगे, वही उनके अपने लोग जिताएंगे। प्रत्येक चुनाव में उनका मत बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। पिछला उपचुनाव हुआ था हमारे यहाँ पे, 69,826 ऐसे कुछ मत मिले थे उनको, लगभग 70,000 के आसपास मत मिले थे। 4600 मतों से चुनाव हार गए थे, लेकिन उस चुनाव में शासन प्रशासन ने पूरी तरह से इनको पैक करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की। पोलिंग परसेंट गिरे इनके बूथों के, तो वो चीजें अब नहीं है। आम चुनाव है और ये भी तय है कि सरकार योगी बाबा की ही बनेगी। देश हित में, राज्य हित में, राष्ट्र हित में बेहद जरूरी है। लेकिन यहाँ से मलेनी से कोई जीतेगा चुनाव तो माननीय धनंजय सिंह जीतेंगे, इस बार तय है ये। तो जीतने के बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह का समर्थन भाजपा की ही तरफ रहेगा, ऐसा आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल रहेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उनके पिताजी बहुत पहले से आरएसएस में हैं और एक बार विधायक भी रह चुके हैं हमारे यहाँ। आखिरी विधायक हैं रारी सीट से, तो परिसीमन बदला है तो आखिरी विधायक वही हुए थे। जब माननीय सांसद हुए थे 2009 में, उसके बाद वो सीट खाली हुई थी, उस पर उन्होंने पिताजी को विधायक बनाया था। वो बहुत पहले से आरएसएस में है और माननीय सांसद जी भी प्रत्येक प्रोग्राम में आरएसएस के, गुरुदक्षिणा प्रोग्राम में कोई हुआ इस तरह का, उसमें भाग लेते हैं लगातार। तो उनके रगों में भी आरएसएस का ही खून दौड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है जीतने के बाद वो बीजेपी को ही समर्थन करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले हमने सुना था कि कुछ क्रिकेट के मैच के मैदान में गए थे सांसद जी, तो अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया था, कुछ टिप्पणी किया था उनके बारे में, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। देखिए, किसी के विषय में आधी अधूरी जानकारी लेके नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि 25,000 की इनामी है, 25,000 का इनामी माफिया गुंडा खुलेआम मैच खेल रहा है, पुलिस पा नहीं रही, पकड़ नहीं रही है। उनको शायद ये ज्ञात नहीं था कि सांसद जी आत्मसमर्पण किए थे, अदालत से जमानत लेके बाहर आए हैं, लगभग 1 महीने तक जेल में रहे थे। उस दौरान बाई कोर्ट लखनऊ पुलिस को नोटिस भेजा गया था कि अगर इनकी कहीं पूछताछ करनी है तो आप कर सकते हैं, जिस मैटर में, जिस मुद्दे में इनको अभियुक्त बताया जा रहा था। तो कोई जवाब उधर से नहीं आया। फिर जमानत करा के बाहर आए तो किसी का इनाम जो होता है, किसी के ऊपर जो इनाम रखा जाता है, वो जब वो हाजिर हो गए या गिरफ्तार हो गए उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो इनकी आधी अधूरी जानकारी थी, इसके लिए उनको फिर से सोचना चाहिए कि ऐसा कुछ बोलने से पहले किसी के विषय में विचार करके तब बोलें। क्योंकि देखिए, अगर वो कहना चाहते हैं कि 25,000 की इनामी है, घूम रहे हैं, तो इस तरह से ढूंढेंगे तो ये एक तरह से इंटेंशनली मुकदमे बनाए गए हैं। किसी के ऊपर आप बता दीजिए 46 मुकदमे, अरे 46 मुकदमों में आप आरटीआई से मांग लीजिए, हाईकोर्ट से मांग लीजिए, बताएगा ना कितने मुकदमे हैं। उनके मैक्सिमम मुकदमों में कोई आरोप नहीं तय हो पाया है, और उसी काउंटिंग लेके चलते हैं ये लोग। 46 मुकदमे हैं, 48 मुकदमे हैं, मुकदमे में कोई तथ्य तो होना चाहिए। आपने किसी कह दिया कि इनका हाथ है, अरे हाथ सिद्ध करो ना भाई जी, हाथ है तो हाथ सिद्ध करिए ना। जांच कर रही है, एसटीएफ जांच कर रही है, अगर कहीं से सिद्ध होता है कि इनका हाथ है तो कार्रवाई होगी। उसके बाद उसका स्पष्टीकरण माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी दिया था। उन्होंने कानून के दायरे में रह करके जमानत कराया है अदालत से, उसके बाद बाहर आए हैं। तो जो कानून के दायरे में रह करके कानून का सम्मान करेगा उसको छेड़ा नहीं जाएगा। तो इन सब कार्यों के लिए अदालत बनी है हमारे यहाँ। हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार पाठक जी। तो राजकुमार जी, आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? नमस्कार भाई साहब, पहले तो आपका स्वागत है, धन्यवाद आप आए। हमारे यहाँ गरीबों के महिषा कहे जाने वाले पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी मल्ली से इस बार 2022 में चुनाव लड़ रहे हैं विधायकी का, और प्रचंड बहुमत से विजय होंगे। 7 मार्च 7वां चरण और जनता का साथ, और पूरे दुनिया जानती है, पूरे संगत में सब लोग जानते हैं 9777 कितना बड़ा ब्रांड है। तो इस बार 2022 में माननीय धनंजय सिंह जी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश में योगी जी की सरकार बनेगी। इनकी विचारधारा भी राष्ट्र के प्रति है, इसलिए हम सब चाहते हैं, सभी जनता से अपील है, मल्ली वासियों से, कि आज जोड़ के प्रार्थना है, भैया धनंजय सिंह को वोट दे, भारी से भारी संख्या में वोट दे और दिवाए और उनको विजयी बनाए। राहुल सिंह जी मौजूद हैं हमारे साथ में। अमित पाठक जी से मुलाकात हुई, चर्चा हुई, राजकुमार पाठक जी से चर्चा हुई, तो साथ में राहुल सिंह हैं। तो राहुल सिंह, आपसे हम जानना चाहेंगे
कि मल्हनी विधानसभा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे पूर्व सांसद धनंजय सिंह के बारे में? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि माननीय धनंजय सिंह पूर्व सांसद जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। आपका बेटा है, आपके ही घर का है, आपके ही क्षेत्र का है, आपका ही विकास होगा। आप एक बार कोशिश कीजिए, भारी से भारी मतों से जिताइए। आपसे भी निवेदन है हाथ जोड़ के।